अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी। अगर हम 10th क्लास बायोलॉजी की बात करें, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस करती है। हर लेक्चर को अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 10 जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर में हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होती है, एनिमल्स में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होती है, कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करते जाएँ तो स्टार्ट में हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आ जाती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या लेते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये हमारे पास एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, लेकिन अगर ये हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है तो इसे हम लोग कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या है, सिंपली गैसेस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर रिलीज होना, इसे हम कह देते हैं गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरह से एनिमल्स ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर जाते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देते हैं। ठीक हो गया, इसे हम लोग कह देते हैं ब्रीथिंग। अब अगर हम रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंस की बात करें तो ब्रीदिंग जो है वो हमारे पास एक मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है, जिसके मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन में हमारे पास एक मैकेनिकल प्रोसेस भी और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी हो रही हैं, तो इस लिहाज से ये एक हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। ठीक हो गया, या फिर प्रोसेस भी है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब अगर हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ नोट करने की हमारे पास ज़रूरत है कि प्लांट्स में कोई भी ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए। प्लांट का जो हर एक सेल है वो खुद अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, हर एक सेल करता है। अब अगर हम लोग प्लांट्स में सबसे पहले बात कर लें लीव्स और यंग स्टेम्स की बात कर लें तो लीव्स और यंग स्टेम्स में हमारे पास एपिडर्मिस भी मौजूद होती है। एपिडर्मिस उनकी अपर लेयर होती है और लोअर लेयर, दो तरह की एपिडर्मिस होती है, एक अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है। ये देखिए डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्यूटिकल मौजूद है, ये अपर एपिडर्मिस मौजूद है और ये लोअर एपिडर्मिस मौजूद है। अब ये जो लोअर एपिडर्मिस है इसके दरमियान में क्या है, हमारे पास ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इन स्टोमेटा की मदद से क्या होगी, यंग स्टेम्स और लीव्स में गैसियस एक्सचेंज होगी। स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं जो कि खुलते हैं और गैसेस को अंदर जाने देते हैं, बाहर आने देते हैं। इस तरह एपिडर्मिस में मौजूद स्टोमेटा के जरिए से गैसियस एक्सचेंज होगी। अब अगर हम देखें तो ये इसके अंदर ये इनर जो सेल्स हैं इनके, जिन्हें इन्होंने कहा हुआ है, ये वाले जो है इन्हें कहा हुआ है मीजोफिल सेल्स। इन मीजोफिल सेल्स में ये देखिए इस सेल्स, हर सेल के दरमियान क्या मौजूद है, एयर स्पेसिस मौजूद है। अब इन एयर स्पेसिस की मदद से भी क्या होगी, गैसियस एक्सचेंज होगी, गैसेस अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें स्टोमेटा के जरिए से होती है गैसियस एक्सचेंज, और इनर सेल्स जिन्हें हम मेसोफिल सेल्स कहते थे उनमें एयर स्पेसिस होती है जो भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनमें लीव सेल्स की बात करें तो ये हमारे पास दो कंडीशंस को फेस करते हैं, एक तो डे टाइम और एक नाइट टाइम। डे टाइम क्या होगा, हमें पता है कि डे टाइम में प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब ये जो ऑक्सीजन हमारे पास फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस हुई है वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाएगी, और रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हुई है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी। इस तरह से जो ऑक्सीजन बनी है वो भी यूटिलाइज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूटिलाइज हो रही है। अब ये तो हो गया डे टाइम की बात। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट में तो कोई सनलाइट नहीं होती, इस तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो अब फिर ये पहले तो वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी वो यूटिलाइज कर रहे थे रेस्पिरेशन में। अब कहाँ से लेंगे वो ऑक्सीजन, वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
अब अगर हम प्लांट्स में वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स की बात करें तो उनकी पूरी की पूरी सरफेस क्या होती है, बार्क के साथ कवर होती है, लेकिन उस बार के अंदर पोर्स यानी कि सुराख मौजूद होते हैं। उन पोर्स को हम लोग क्या देते हैं, नाम दे देते हैं लेंटिसेल्स का। अभी इन लेंटिसेल्स की मदद से क्या होंगे, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट यंग रूट्स की बात करें तो इनकी जो जनरल सरफेसिस मौजूद होती हैं उन्हीं की मदद से क्या होंगी, गैसेस अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे। नेक्स्ट अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स का जो इन्वायरमेंट होता है वो वाटर होता है, तो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को अंदर बॉडी में लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज करते हैं।